हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं केपी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आज हम लोग यूट्यूब वीडियो पर पहली बार इस तरह का वीडियो देखने जा रहे हैं। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के, इंग्लिश ग्रामर के केस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। केस क्या होते हैं, मीनिंग क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये केस होता क्या है? केस के संबंध में पहले हम आपको ये बता दें, नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के सेंटेंस में किस जगह पर अवस्थित हैं, कहाँ उनका पोजीशन है, उसके आधार पर नाउन या प्रोनाउन के केसेस बदल जाते हैं। आइए देखते हैं केस क्या है, तब हम इसके प्रकार पर। दोस्तों, अगर हम केस के डेफिनेशन पर जाएं तो केसेस इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। इसका मतलब केस किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में किस जगह पर स्थित है, किस जगह पर यह पोजीशनड है, अन्य शब्दों से क्या उसके रिलेशन है, इसके आधार पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के केसेस चेंज होते रहते हैं। तो केस मुख्य रूप से 3 हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से 3 केस हमें पढ़ने हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है। टाइप्स ऑफ केसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस आर देयर? डियर फ्रेंड, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ केसेस इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, आपको ये देखना चाहिए। इन मॉडर्न इंग्लिश देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ केसेस। आधुनिक अंग्रेजी में कुल मिलाकर के केवल 3 प्रकार के केसेस पाए जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। तो ये 3 केसेस हमको पढ़ने हैं। 3 केस होते हैं जो कि आगे चल कर के आपके ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। ये केसेस सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। अब इसको हम डेफिनेशन के आधार पर समझेंगे। ये रहा आपके सामने पहला केस, सब्जेक्टिव केस। दोस्तों, सब्जेक्टिव केस, लेकिन ध्यान रखना, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। तो कभी भी आपको अगर नॉमिनेटिव केस करके दिखाई देता है, बताया जाता है, आप ये मान लीजिए ये सब्जेक्टिव केस ही है। अब इसको हम पहचानेंगे क्या? सब्जेक्टिव केस होता क्या है? When a noun or pronoun works as subject in the sentence, a subjective case appears. Very simple, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। आप समझे कैसे? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है या सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, उस नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इज क्लियर? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, स्थित होता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो और अच्छे समझने के लिए ये सेंटेंस आपके सामने है, इसको एक एक करके देखते जाइए। सारी बात यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगी और अभी क्लियर होगी। नंबर 1, लुइस वर्क्स इन ए मैनेजमेंट। लुइस एक मैनेजमेंट में काम करता है। ये जो लुइस है एक नाउन है, पक्का कंफर्म है ना? लुइस एक नाउन है और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, शुरुआत में आया है। और शुरुआत में आप कौन आता है? डूअर, सब्जेक्ट, कर्ता कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट है। चूंकि लुइस एक नाउन है और ये नाउन इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए इस लुइस को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। दोस्तों, अगर यही लुइस सेंटेंस के कहीं और आया होता, मध्य में आया होता, लास्ट में आया होता, लुइस तो नाउन रहता लेकिन उसका केस सब्जेक्ट में नहीं होता। सेकंड नंबर देखिए, ही। अब ही क्या है? प्रोनाउन है। ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी। ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी, मतलब ही वर्क्स, ही क्या है? डूअर है, एक्टर है, करता है,
यहाँ पर क्या है, ही कर्ता मतलब सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की जगह पर आया है। कौन सा सब्जेक्ट? स्टार्टिंग में ये कौन सा काम कर रहा है? वर्क्स, काम करने का। ये वर्क्स का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। थर्ड देखिए, आई लव टू वॉच मूवीज इन माई फ्री टाइम। मैं पसंद करता हूँ, आई एम डूअर, आई एम एक्टर, आई एम सब्जेक्ट, मैं करता हूँ। मुझे टीवी देखना पसंद है, मतलब मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ। तो ये पसंद करना क्रिया है और क्रिया का कर्ता कौन सा है? सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई स्टार्टिंग में है, इसलिए आई को आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। थर्ड देखेंगे, रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। रीडिंग भी, उसे रीडिंग यहाँ पर डायरेक्टली नाउन नहीं है, लेकिन नाउन का काम कर रहा है, नाउन की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए रीडिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इस कंडीशन में रीडिंग को आप सब्जेक्टिव केस के नाम से जानेंगे। दोस्तों, ये रहा आपका सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस और उसके एग्जाम्पल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ चुके हों। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो दूसरे नंबर पर है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, ध्यान देना, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जब किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हो, तो उस कंडीशन में उस नाउन या प्रोनाउन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखते हैं और कंफर्म करने के। अब ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पर 4 दिए गए हैं, कंफर्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस कैसे है। पहले देखिए, रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर्स। अभी रॉबर्ट सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, ये जो बर्गर है ना, ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बर्गर। अभी बर्गर क्या है? नाउन है, और चूंकि ये नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड देखेंगे, ही लव्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही लव्स पिज्जा, पिज्जा, और पिज्जा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस में है। रॉबर्ट टोल्ड मी देखिए, रॉबर्ट सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, प्रोनाउन है। एलेक्स फॉलोज रॉबर्ट, रॉबर्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस में ही माना जाएगा। कंफर्म। अब आइए देखते हैं थर्ड नंबर पे कौन सा आता है। दोस्तों, ये रहा है आपका थर्ड नंबर, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, इसमें क्या होता है जब देखेंगे, पॉजिटिव केस इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ पोजीशन और बिलोंगनेस बिटवीन द नाउन्स और द नाउन एंड प्रोनाउन। ये जो पॉजिटिव केस होता है, ये पोजीशन दिखलाता है, स्वामित्व दिखलाता है, अपनत्व दिखलाता है, अधिकार दिखलाता है। जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उनका, उनकी, ना, ऐसे सारे वर्ड क्या, जैसे मेरी पेन है, तो मेरी, ये जो मेरा वर्ड है, ये क्या दिखलाता है? पेन पर मेरा स्वामित्व है, मेरा अधिकार है, मेरा पोजीशन है। तो ये मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव केस हो गया। इसी तरह से इंग्लिश में देखेंगे और सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं। वो कौन? ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल, रॉबिन्स, रॉबिन्स, रॉबिन का, रॉबिन की, रॉबिन के, रॉबिन्स हाउस, रॉबिन का घर। यहाँ पर क्या है? रॉबिन का घर इज नियर द रिवर। टू नाउन्स रिलेटेड विद द बेसिस ऑफ पोजीशन। यहाँ पर 2 नाउन है, रॉबिन है और हाउस है। यहाँ पोजीशन के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे आपस में अटैच्ड हैं, इसलिए रॉबिन्स क्या हो गया? ये पॉजिटिव केस हो गया। हिज ब्रदर लिव्स इन द सिटी। हिज ब्रदर, देखिए हिज, ए प्रोनाउन एंड ए नाउन। यहाँ पर प्रोनाउन और नाउन के बीच में एक पोजीशन का रिलेशन है। माई फैमिली, माई, मेरी फैमिली, सानूस वाइफ, तो ये सारे वर्ड आपके पॉजिटिव केस दर्शाने वाले वर्ड हैं। दोस्तों, आपने 3 केसेस देख लिए, लेकिन यहाँ एक बात विशेष बतलानी है, खास बतलानी है। वो बात विशेष क्या है, हम आगे देखते हैं। एक केस और भी आपके सामने है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, अभी वोकेटिव केस क्या है ये देखिए। देयर इज अनदर काइंड ऑफ केस, it is called the vocative case. This case is similar to the subjective case in the terms of spelling. The vocative case indicate a person being addressed
डायरेक्टली बाय हिज हर नेम। अब ये कैसे आप समझेंगे, ये एग्जाम्पल देखिए वोकेटिव केस में। यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट कुड यू प्लीज ओपन द डोर। अब देखिए रॉबर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब यू यहाँ पर आया है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो यहाँ पर रॉबर्ट को एड्रेस किया गया है। ऐसे में रॉबर्ट कौन क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। वॉच द बस, वॉच आउट द बस। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा के लिए यू इसका सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर यू अलग से दिया गया है, यू यहाँ पर अलग से दिया गया है, इसलिए यू क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस। लिसन टू मी रसल। अब देखिए रसल को एड्रेस किया गया है, लिसन टू मी, मुझे सुनो रसल, ये वोकेटिव केस है। हाउ आर यू सुसन, आप कैसे सुसन। माने जहाँ पर किसी व्यक्ति को, वस्तु को एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए, वहाँ पर एज ए कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पर उसे हम बोलते हैं वोकेटिव केस। अब आइए इसका हम एक पूरा चार्ट आपके सामने लाने वाले। आपके सामने ये रहा चार्ट, एक शॉर्ट में आप इस कंफर्म कर लेंगे, ये आपको बहुत लाभ का होगा है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस आई, ये हमेशा सब्जेक्ट बनकर आता है। आप जानबूझ करके भी अगर जानबूझ कर करना चाहें तो आई का यूज ऑब्जेक्ट या पॉजिटिव की जगह पर नहीं कर सकते। अब इसी आई का ऑब्जेक्टिव केस का क्या होता है, मी होता है। अब मी का पॉजिटिव केस माय या माइन होता है। अब माय माइन में क्या फ़र्क होता है, इसका हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। वैसे वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव है, आर अस पॉजिटिव है, यू योर योर्स ये थर्ड पर्सन में, ही सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, हिज पॉजिटिव है, और थर्ड पर्सन में फीमेल में शी सब्जेक्टिव, हर सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है। दे सब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव और देयर पॉजिटिव, इट सेम है। हु हुम हुज सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है एंड पॉजिटिव है। दोस्तों ये YouTube की दुनिया में पहली बार आपके सामने केस का वीडियो दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से पढ़कर समझ करके आने वाले ग्रामर में ढेर सारे उपयोग में इसका उपयोग होता है, वहाँ यूज करके अपने ग्रामर को और आप मजबूत बनाएंगे। इसके बाद